गौकर्ण जी की कथा हमें ये समझाती है कि कथा केवल सुनने से कल्याण नहीं होता। श्रवण, चिंतन और मनन, तभी जाकर कल्याण होता है। अब यहां पर शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि भगवान हमें ये बताइए अवतार के ठाकुर जी के भगवान ने कई अवतार लिए हैं, तो कितने अवतार हुए, कौन कौन से अवतार हुए? कितनों को पता है यहाँ पर भगवान ने कितने अवतार लिए? चौबीस अवतार। बहुत बढ़िया। तो भगवान ने कुल 24 अवतार लिए। आइए जानते हैं कौन कौन से। कुछ के नाम बताती हूँ, में बताऊंगी। कुछ है तो सबसे पहले भगवान का अवतार है, कल मैंने आपको सनकादि ऋषियों के बारे में बताया, तो ये भगवान का पहला अवतार है। सनक सनंदन सनत कुमार सनातन। देखिए अवतार माने हर बार ये नहीं कि भगवान नीचे आए हैं। कहा जाता है कि दो ही समय है जब भगवान पूर्ण रूप से नीचे आ गए थे, पूर्ण भगवान ही उतर आए, अवतार और कृष्ण अवतार। बाकियों में भगवान का अंश माना गया है। तो उसी प्रकार से 24 अवतार हुए हैं। तो सबसे पहला अवतार है सनकादि ऋषियों के रूप में, सनक सनंदन सनत कुमार सनातन, ये भगवान का पहला अवतार। दूसरा अवतार है वराह अवतार, इसके आज आप दर्शन करेंगे। तीसरा अवतार है नारद जी के रूप में, नारद जी भी भगवान का ही अवतार है। चौथा अवतार है, पांचवा अवतार है कपिल भगवान के रूप में। छठा अवतार है दत्तात्रेय भगवान के रूप में। आइए इसको थोड़ा विस्तार में बताते हैं। माता अनुसुईया के घर पर अत्रि ऋषि की धर्म पत्नी, उनके घर में भगवान ने अपना छठा अवतार लिया था, दत्तात्रेय अवतार। उस समय माता अनुसुईया के सतीत्व का डंका बज रहा था। एक धर्म है पतिव्रता धर्म, उसके कुछ नियम होते हैं। अगर आप उन नियमों का पालन करते हैं तो आपको पतिव्रता नारी कहा जाता है। तो वो उन नियमों का पालन कठोर रूप से करती थी। तो उस समय उनसे बड़ी पतिव्रता नारी और कोई, जितने कठोर रूप से वो नियमों का पालन करती थी और कोई नहीं करता था। तो ये बात नारद जी तीनों देवियों को बताते हैं। तीन देवियां कौन है? दो सही एक गलत। तीन देव कौन है? तीन देवियां कौन होंगी? ब्रह्माणी, लक्ष्मी माता, पार्वती माता। तीन देवों की तीन देवियां। तो नारद जी तीनों देवियों के पास जाते हैं और जाकर माता अनुसुईया की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं। माताओं ने कहा अच्छी बात है, लेकिन हमसे भी ज्यादा पतिव्रता नारी तो आपसे भी ज्यादा। बोले भविष्य का नहीं पता, पर अभी तो आपसे भी ज्यादा। तीनों को बात अच्छी नहीं लगी, नारद जी चले गए। अब यहां पर आइए थोड़ी शांति बनाकर रखें, निवेदन है सबसे। पीछे भी जो भक्त बैठे हैं थोड़ी शांति। महाराज तीनों देव घर पहुंचते हैं। तीनों देवियों ने कहा कि जाइए और माता अनुसुईया के सतीत्व को भंग कर आइए, तभी घर अंदर वापस आइए। तीनों देव ही जानते थे कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन यहां पर भगवान की भी लीला है कि भगवान चाहते तो समझा सकते थे अपनी पत्नियों को, लेकिन वो जानते थे कि मुख से बोलने से कई काम उतने असरदार नहीं होते, है ना। अब मान लीजिए कोई आपको बोल रहा है कि तुमसे ये काम हो ही नहीं सकता, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो वहीं खड़े होकर झगड़ो कि मैं कर सकता हूं कर सकता हूं, या तो करके दिखा दो। असरदार कौन सा है? करके दिखा दो।
तो भगवान को लगा मैं बैठकर समझाऊंगा, ये उल्टा लेगी, झगड़ा भी हो सकता है। भगवान ने कहा करके दिखाते हैं कि उनके सतीत्व को कोई भंग नहीं कर सकता। ये उनको सिर्फ ऐसे ही पद मिल नहीं गया, उन्होंने उसके लिए तपस्याएं की है, नियमों का पालन किया है, बहुत त्याग किए हैं, तब जाकर उनको ये पदवी मिली है। तो तीनों देव निकलते हैं कि ठीक है, तीनों रास्ते में मिलते हैं, समझ आ गया एक ही काम के लिए आए हैं, साथ हो लेते हैं। अत्रि ऋषि स्नान करने बाहर नदी में गए हुए थे, माता अकेली है घर पे। तीनों देवों ने साधुओं का वेश बनाया और घर के बाहर जाकर आवाज लगाई, भिक्षाम देही। माता फल इत्यादि लेकर आती है। भगवान ने कहा ये नहीं चाहिए, तो उसने कहा तो क्या चाहिए? भोजन करना है, भोजन कर लीजिए। भगवान ने कहा भोजन ही करेंगे, लेकिन हमें वचन चाहिए कि हम जैसे कहेंगे आप वैसे ही भोजन कराएंगे। माता को लगा कि इनको थोड़ा मेवा मिष्ठान लेने में शर्म आ रही है, तो पहले वचन ले रहे हैं। माता ने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने कहा मैं वचन देती हूं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही भोजन कराऊंगी। ठीक है, तीनों को अंदर बैठाया आसन लगाकर। माता ने कहा बताइए अब कैसे भोजन करना है? भगवान कहते हैं आप हमें उसी अवस्था में भोजन कराएंगी जिस अवस्था में आप अपनी माता के गर्भ से निकली थी, यानी नग्न अवस्था में। ये सुन के तो नेत्र लाल। उन्होंने कहा आपको डर नहीं लगता? यहां सबको पता है कि मैं पतिव्रता नारी हूं, आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता? क्योंकि देखिए तप क्या होता है। पहले आजकल सुनने में अजीब लगता होगा कि आशीर्वाद देने से चीजें सच हो जाती थी, श्राप देने से चीजें सच हो जाती थी। क्यों नहीं थी? बहुत कम बोलते थे, सच बोलते थे, एकदम सच। तो उनकी बातों का महत्व था। बाकी वो तप भी करते थे। अब क्या है, हम बहुत बोलते हैं पर सच उसमें से 1-2% ही होता है। मूड के हिसाब से बातें होती है। मूड बहुत अच्छा है, कोई भी मदद मांगने आया, अरे हाँ भाई पूरी मदद मेरी तरफ से, चिंता ही नहीं। वही 2 दिन बाद जब असल में मदद करने का समय आता है, वो आता है कि तुमने कहा था, अरे अभी थोड़ा हाथ टाइट है, अगली बार पक्का। क्या मोल है शब्दों का हमारे। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो बोल दिया वो बोल दिया, अगर बोल दिया है तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए उनकी बातें सच भी होती थी। तो माता ने कहा कि आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता। भगवान कहते हैं आपने वचन पूरा करना नहीं करना आपके ऊपर है, और अगर पूरा कर दिया तो श्राप देना कि माफ कर देना ये आपकी दया पर निर्भर करता है। माता अनुसुईया को लगा ये कोई साधारण साधु नहीं है, श्राप से भी नहीं डर रहा। माता ने कहा ठीक है, ऐसी इच्छा है आपकी तो वही पूरी करते हैं। हाथ में जल लेकर विष्णु भगवान का ध्यान कर रही है। वो सामने बैठे पर उनका ध्यान करके कहती है अगर मैंने सच्चे मन से पतिव्रता धर्म का पालन किया है, नियमों का पालन किया है, तो ये जल छिड़कते ही ये तीनों साधु छोटे छोटे बालक बन जाए। और जल छिड़कते ही तीनों देव एकदम छोटे छोटे बालक बन जाते हैं। अब बालकों का भोजन क्या है? दूध। तो जैसा कहा गया उसी अवस्था में कमरे में ले जाकर तीनों को दूध पान करवा देती है। अब वो तीनों बच्चे उनके घर पर खेल रहे हैं। कोई घुटनों पे चल रहा है, कोई चलने की कोशिश कर रहा है, कोई रो रहा है। और बच्चे हैं, बच्चों की हरकतें करनी पड़ेगी। तो इतना सुंदर दृश्य है कि 3 देव उनके घर में खेल रहे हैं, उनके आंगन में खेल रहे हैं।